हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब। तो बेटा मैं आज आपके लिए एक और क्लास लेकर आ गई हूँ एमसीक्यू की। आज भी हम मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारे साथ अपने एमसीक्यू के प्रैक्टिस कीजिए और अपने 20 मार्क्स करिए सिक्योर। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेम जैसे हमने लास्ट क्लास की थी बेटा, उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड बुक के करेंगे। ठीक है बेटा, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है प्रेम, राजेश एंड ओम, ठीक है, वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। मतलब ये तीन पार्टनर है बेटा और ये शेयर कर रहे हैं इक्वली, मतलब 1:1:1। ठीक है। फिर बोला है शिवा वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर इक्वल शेयर। शिवा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बाय चेक। तो वो बेटा क्या क्या लाया, कैपिटल लेकर आया, वो पीएफजी लेकर आ गया चेक से। द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। तो आपको ये बताना है बेटा कि ये जो पीएफजी का अमाउंट है वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हम ऑलरेडी बेटा और क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पीएफजी का जो अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा ओल्ड पार्टनर्स में। वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है बेटा, दोनों ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मान लो मैम ये ए पार्टनर था, ये बी पार्टनर था, और इसमें से ए पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है और बी पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गुडविल जो होगी बेटा वो किसको मिलेगी, बी को मिलेगी। ठीक है, और हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपका ऑप्शन ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये गलत हो गया बेटा। न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये भी गलत हो गया, क्योंकि न्यू पार्टनर तो लेकर आ रहा है ना बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर वुड बी डी, ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने एडमिशन के वन शॉट में करवाए हुए हैं बेटा, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा शिव एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है। They admit Ram as a partner for 2/7 share, for which 8,000 and rupees 4,000 are credited as PFG to Shiv and Mohan respectively. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलिए शिव और राम की। अब देखो जो बेटा ऐसे बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या करना है, आपको लिखते जाना है। तो क्वेश्चन में बोला है बेटा सबसे पहले आपको कि शिव और मोहन है। देखो बेटा दो पार्टनर है, शिव है और मोहन है। इनकी जो रेशो है वो कितनी है, 2:1। ठीक है। एक जो है बेटा वो पार्टनर आया है, कितने शेयर के लिए आया है, 2/7 शेयर के लिए आया है। ठीक है बेटा, और उस पार्टनर का नाम क्या है बेटा, उस पार्टनर का नाम राम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोला है बेटा वो 8,000 फॉर विच 8,000 एंड 4,000 आर क्रेडिटेड एज प्रीमियम फॉर गुडविल टू शिव एंड मोहन। मतलब वो जो पीएफजी का पैसा लेकर आया है वो पूरा कितना लेकर आया है बेटा, 8 और 4 12,000। ठीक है बेटा, ये 12,000 लेकर आया। तो जब ये 2S और 2M हो रखा होगा बेटा, तो ये कितना हो रखा है, 8,000 और 4,000। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है बेटा, अभी मैंने ऊपर बताया। तो मैं ये कह सकती हूँ इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो 2:1 होगी। हाँ या ना, ठीक है। तो इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है, 2:1 है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ कि ये जो है शिव है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ शिव। ठीक है, वो कैसे निकलेगा मैम, वो निकलेगा बेटा आर कितने शेयर के लिए आया है, 2/7 के लिए, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा, 2/3। ये 2/3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा ये। ठीक है, 4/21, तो इसको जरूर आप पढ़ के जाना बेटा। वैसे ही सेम बेटा मैं निकाल लूंगी किसका, एम का, 2/7 इंटू 1/3। तो ये कितना आ गया अल्टीमेटली, 2/21। हाँ या ना, बात समझ आ गई। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा कि शिव ने इतना सेक्रीफाइस किया है टोटल, और जो एम है, ठीक है, उसने इतना सेक्रीफाइस किया है टोटल। ठीक है, तो अब जब मुझे न्यू पीएसआर निकालनी है, न्यू पीएसआर, तो अगर मैं शिव की न्यू पीएसआर निकालूं तो क्या होगी, देखो शिव की पुरानी रेशियो कितनी थी मैम, 2/3 थी। उसने सेक्रीफाइस कितना किया है, 4/21, तो ये माइनस कर दूंगी बेटा। सेम एस एम की पहले वाली रेशियो क्या थी, 1/3, माइनस क्या कर दूंगी बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/1। तो अब इसका आप एलसीएम ले लो, 21 आया, 3 के 7, 14 -4, तो ये आ गया बेटा 10/21। हाँ या ना, ठीक है। आप भी साथ के साथ कैलकुलेट करो बेटा। ठीक है,
ये क्या आ गया 5/21। ठीक है। और ये जो है राम है बेटा वो कितने शेयर के लिए आया था 2/7। अब मैंने हमेशा बताया बेटा रेशियोज के लिए आपको नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 3/3, तो दिस वुड बी 6/21। तो अब अगर मैं बात करूं आपकी न्यू पीएसआर की, तो वो कितनी हो गई 10:5:6। हाँ है ना, बात समझ आई बेटा। तो ये है आपका अल्टीमेट आंसर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर देखते हैं आपके एमसीक्यू में कहाँ पर है ये आंसर 10/5:6। तो आपका आंसर जो हो गया करेक्ट वो कितना हो गया 10/5:6। बेटा अभी इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, जब आप खुद करोगे जल्दी जल्दी करोगे तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा एक भी एमसीक्यू बनाने में नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकुल मुकुल एंड विपुल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं ये। ठीक है, क्या हुआ बेटा, नकुल है, मुकुल है और कौन है, विपुल है। ठीक है, तीन पार्टनर है बेटा, शेयर कर रहे हैं 2:1:1। एग्जाम में भी बेटा आप ऐसे ही करना, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम में कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ चीजें लिखते जाओ। प्रोवाइडेड इन डीड दैट विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन 70,000 पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, इसका मतलब ये हुआ है कि जो विपुल था, ठीक है, उसको गारंटी मिली है। और गारंटी कितने की मिली है बेटा, 70,000 की उसको गारंटी मिली है। हाँ या ना, ठीक है मैम। नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट बोला है आ, हाँ, लॉस फॉर द ईयर, लॉस है बेटा। ठीक है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज ₹2 लाख है, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑफ ₹9,000 का ऑन नकुल्स लोन। ठीक है बेटा, तो इसमें ये बोला है कि हमें 9,000 का तो 9 लाख का तो वो हुआ है, क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है, पर हमने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 लाख का तो ऑलरेडी इन्हें लॉस हो रखा है, और जब 9,000 रुपए नकुल के लोन को ये देंगे तो अल्टीमेटली जो इनका लॉस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 2,09,000 का हो जाएगा। हाँ या ना, ठीक है बेटा, तो अल्टीमेट लॉस कितना हो जाएगा, 2,09,000 का। ठीक है, अब फिर इनको क्या करना है, इनको गारंटी देनी है विपुल को, कितनी देनी है बेटा, 70,000 की गारंटी देनी है। तो टोटल जो इनको लॉस होगा, टोटल जो इनकी डेफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी बेटा, 2,79,000। हाँ या ना, टोटल डेफिशिएंसी कितनी होगी, 2,79,000। अब क्या होगा, अब हमें तो बस क्या निकालना है, हमें ये निकालना है व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें बस नकुल के अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो निकालना है। तो अगर मैं निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 2,79,000 मल्टीप्लाई बाय नकुल का शेयर कितना है बेटा, 2/3। हाँ या ना, नकुल का शेयर कितना है, 2/3। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1,86,000। हाँ या ना, बात समझ आ गई बेटा। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या है, इसका डी है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा हमने कल के प्रीवियस क्लास में भी हमारे किया था, उसको मैंने थोड़ा अलग डिफरेंट वे में करवाया था, बट आप इससे भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। असर्शन में क्या बोला है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है बेटा, एजम्पशन पढ़ लिया आपने। अब यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन इज अ गेन टू अ पार्टनर एज अ लेंडर एंड नॉट एज अ पार्टनर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अजर्शन में क्या बोला है, इसमें ये बोल रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। नहीं ना बेटा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो थी वो तो क्या हो गई है बेटा, गलत हो गई है। तो देखो ये हमारा गलत हो जाएगा आंसर, ये हमारा गलत हो जाएगा आंसर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा जाएगा आंसर। तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ना बेटा एलिमिनेशन मेथड से ये ज्यादा सॉल्व करने हैं, एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। अब रीजन तो देखो हमें पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सही है या गलत है, हमें ऑप्शंस ही नहीं मिला, इसलिए हमने असर्शन देख के क्या लगा लिया, आंसर लगा लिया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, तो शार लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर, लिख लो बेटा, 600 शेयर्स क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। एक शेयर जो था वो 10 रुपए का था, ठीक है बेटा, प्लस 10 रुपए का प्रीमियम है, मतलब 1 रुपए, तो टोटल 11 हो गए। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3, मतलब क्या हुआ बेटा, इस 10 रुपए में से इन्होंने 3 रुपए नहीं दिए, जिसमें से 2 रुपए तो फेस वैल्यू थी और 1 रुपए प्रीमियम का था, बोला है देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, आउट ऑफ दीज 400 शेयर वर री इशूड, अब इसमें से 400 शेयर्स जो थे वो क्या कर दिए बेटा, री इशू कर दिए। हाँ है ना, ठीक है। फिर बोला है
रीइशू टू मोहन एज ₹10 पेड अप फॉर ₹11 पर शेयर। तो देखो बेटा, 10 का शेयर 11 में बेच दिया, मतलब किस पे बेचा होगा, प्रीमियम पे बेचा होगा। हाँ या ना, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी शुड कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 200 शेयर। ठीक है बेटा, करें इस क्वेश्चन सॉल्व। मतलब 8 रुपए क्या हो गए होंगे, यहाँ पे मिल गए होंगे। हाँ या ना, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप देखो बेटा, तो ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, ये अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। हाँ या ना, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जब भी हम री इशू करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें मिनिमम ये अमाउंट चाहिए होगा। मतलब एटलीस्ट हम क्या करेंगे बेटा, जब हम बैंक अकाउंट लिखते हैं, जब हम री इशू करेंगे शेयर, तो मिनिमम हमें कितने पैसे मिलने चाहिए, 2 रुपए मिलने चाहिए। और हमें 2 शेयर है, मतलब 200 शेयर्स पे अगर 2 रुपए के हिसाब से मैं देखूं, तो टोटल मुझे अमाउंट मिनिमम कितना रिसीव होना चाहिए बेटा, 400। 400 क्या है, हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा 6th क्वेश्चन, विच इज X, Y and Z हु प्रेजेंटली शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है मैम। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इतना। तो देखो, ओल्ड रेशियो बेटा ये इनकी इतनी है, और न्यू रेशियो इनकी इतनी है, तो लिख लेते हैं बेटा। ओल्ड रेशियो जो है इनकी वो कितनी है, 5:3:2 है। 5:3 और 2 है। पुरानी रेशियो कितनी, मतलब न्यू रेशियो कितनी है बेटा इनकी, जब इन्होंने चेंज करी है, 2:3:5। 2:3 और 5, ठीक है बेटा। फिर बोला है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट। अब क्या हुआ है बेटा, इनकी ना ये बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। बैलेंस शीट बनी हुई है, यहाँ पे IFR दे रखा है बेटा, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखा है। IFR का अमाउंट है बेटा हमारा 7500, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है बेटा हमारा 1 लाख, और एट कॉस्ट है ये, ठीक है, एट कॉस्ट। कितना बेटा, 1 लाख का। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा। ठीक है, ये कितना है, 7500 है, और ये कितना है, 1 लाख है। नेक्स्ट बोला है हमें, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन certain amount of loss due to fall in market value of investment was determined। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट का लॉस आया था बेटा, फॉर विच वाई शेयर ऑफ लॉस वॉज ₹750, और आपको वाई का शेयर दे रखा है 750। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज, तो अब ना आपको ये निकालना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपका एग्जामिनर बिल्कुल गुस्सा होगा, नाराज होगा, उस दिन ये क्वेश्चन जरूर डाला होगा उसने। ठीक है, चलो अब मैम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसकी अप्रोच क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो लॉस था, ठीक है, जो किसके हिस्से में आ रहा था बेटा, ये लिख लेती हूँ मैं, X, Y और Z। ठीक है, लॉस किसके हिस्से में आ रहा था बेटा, Y के हिस्से में आ रहा था। तो जो लॉस Y को मिला था वो कितना मिला था बेटा, 750 मिला था। ठीक है, अगर मैं टोटल लॉस की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, देखो Y का शेयर कितना था बेटा, 750। अगर मैं Y के शेयर रेसिप्रोकल से, शेयर के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल लॉस आ जाएगा हमें, यस मैम आ जाएगा। तो Y का शेयर देख लेते हैं, Y का शेयर कितना है बेटा, 3/10। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, 10/3 से। तो इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगी तो कितना आ जाएगा बेटा, 2500 आ जाएगा। हाँ है ना। तो मुझे जो टोटल लॉस हुआ है वो कितना हुआ है बेटा, 2500 हुआ है। अब देखो, अब हमें इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, मैम 1 लाख दे रखी है। ठीक है, अब देखो IFR का अमाउंट हमें कितना दे रखा है बेटा, IFR का मैम हमें अमाउंट दे रखा है 7500। तो हम ये क्या कर देंगे बेटा, माइनस। और हमें क्या दे रखा है, लॉस, ये भी हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस। हाँ है ना, तभी तो हमें पता चलेगी बेटा कि मार्केट वैल्यू क्या होगी उसकी। हाँ है ना, बात समझ आई बेटा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, देखो 7, 8, 9, 10, तो इसमें से 10,000 माइनस किया, तो ये टोटल जो आया वो कितना आ गया बेटा, 90,000। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आ गई वो कितनी आ गई बेटा, आपकी 90,000 की आ गई। हाँ है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वाई का शेयर, यहाँ पे आपको टोटल लॉस नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे वाई का शेयर दे रखा है। ठीक है, तो उससे आपने क्या करा, टोटल लॉस कैलकुलेट करा बेटा, फिर IFR और लॉस माइनस कर दिया इन्वेस्टमेंट में से, फिर जो आपकी वैल्यू आई वो क्या आ गई बेटा, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, आप बस आपको एक लाइक ही तो करना है, एक थम्स अप ही तो देना है, दे दिया करो। ठीक है, चलो। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म,
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट इज, तो आपको बताना है बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में होता है वो क्या होता है, इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है मैम। फिर बोला है बेटा क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्रेडिट तो नहीं होता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स के न्यू, गलत है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो जब बैलेंस शीट बनती है तो ये जो होते हैं बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एसेट साइड होते हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आते हैं बेटा, डेबिट साइड आते हैं, और ये बढ़ते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ गई बात समझ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। एक्स लिमिटेड, देखो कुछ क्वेश्चन तो बेटा बहुत जल्दी आपके बन जाएंगे, बहुत आपकी क्लैरिटी, आपकी कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर ही बेस्ड है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ठीक है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9,60,000 का, ठीक है। तो बिजनेस परचेज किया है 9,60 का, पेबल 25% बाय चेक, मतलब इसका 1/4 जो था बेटा वो चेक से पे कर दिया, मतलब कितना पे करा होगा ना, साथ के साथ ना लिखते जाओ, बस लिखने की आदत डालो अपनी। 4 2 8, 4 4 मतलब 2,40,000 क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। अब बच्चा कितना बेटा, हमारे पास बच गया मैम 7,20,000, हाँ या ना, ठीक है बेटा, इतना हमारे पास बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है फिर, बैलेंस जो बचा उसका 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 4, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, 9% डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, तो आपको ये निकालना है कि जो ये 9% डिवेंचर अकाउंट होगा वो किससे, देखो ये कैसे होगा, देखो 720 आ गया बेटा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालो नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं बेटा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है बेटा 96, 100 माइनस ये वाला 4, ठीक है, डिस्काउंट का। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको कितना आएगा बेटा 7,500, तो आपके जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स वो कितने आए 7,500, फिर आप क्या करोगे बेटा 7,500 इंटू क्या कर दोगे 100, क्योंकि हमेशा परसेंटेज डिवेंचर में कौन सा अमाउंट आता है फेस वैल्यू का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर 7,50,000, तो योर आंसर वुड बी 7,50,000, ठीक है बेटा, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट है राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ऑन रिटायरमेंट ऑफ मोहन गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000, अब देखो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। राम एंड सोहन विल रिस्पेक्टिवली कंपनसेट मोहन विथ, तो देखो क्या हुआ है बेटा, जब एडमिशन होता है तो पार्टनर जो होता है, जो एडमिट होता है वो पीएफजी लेकर आता है, और जब रिटायरमेंट होता है बेटा तो गुडविल की एक वैल्यू होती है जो गेनिंग रेशो में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे गुडविल वॉज वैल्यूड एट दे रखा है बेटा 60,000 की, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सबसे पहले मोहन का शेयर निकालना पड़ेगा। मोहन का शेयर कितना है बेटा, मोहन का शेयर है 2/5, ये रहा बीच वाला, ठीक है 2/5, तो ये कितना हो गया बेटा 24,000, ये कितना हो गया बेटा 24,000, और अब इस 24,000 को आप क्या कर दोगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, राम और सोहन में, और मैम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो अब देखो आप इसकी गेनिंग रेशो निकाल लो, गेनिंग रेशो निकालने के बाद आप क्या कर दोगे बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो जब आप करोगे बेटा तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। गेनिंग रेशो निकालो और फिर उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो 24,000, ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, टेट्रा लिमिटेड हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स विच वर सब्सक्राइब्ड, ऑल कॉल्स वर मेड एक्सेप्ट ₹25 per share which was resolved to be reserve capital, ठीक है। शेयर कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप विल बी नील, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन, क्या बोला है बेटा, टेट्रा लिमिटेड हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स व्हिच वर सब्सक्राइब, ठीक है। ऑल द कॉल्स वर मेड एक्सेप्ट ₹25 per share which was resolved to be reserve capital, शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप विल बी नील, ठीक है बेटा, एजम्पशन समझ आ गया आपको। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, रीजन में क्या बोला है, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन द कॉन्टेक्स्ट अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें ये बताना है। तो देखो बेटा एक बात बताओ, हमने दो चीज पढ़ी है, एक तो पढ़ा है बेटा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, और एक हमने पढ़ा है रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है बेटा, ये होती है आपकी अनकॉल्ड कैपिटल, हाँ या ना। ये वो कैपिटल होती है बेटा जो कंपनी नहीं मंगवाती है, और ये कब मंगवाती है कंपनी, वाइंडिंग अप के टाइम, मतलब जब कंपनी बंद हो रही होती है तो क्या करती है बेटा कंपनी ये मंगवाती है,
ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो इस केस में क्या होगा बेटा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। दोनों अजम्पशन और रीजंस क्या है बेटा, करेक्ट है, और जो रीजन है वो क्या है, अजर्शन का ही है। आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हरी एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹10,000 was write off as bad debt last year paid 70% of the amount at the time of dissolution firm the entry to record the transaction will be। चलो बताओ क्या होगा, मैंने ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट करवा रखा है, अब ये आप ही बताओगे। देखो बेटा, 10,000 के हमारे बैड डेट्स थे, इसमें से 70% हमें मिल गया, मतलब हमें कितना हजार मिल गया होगा, 7,000 मिल गया होगा। अब पैसा आता है तो हम क्या करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। और यहाँ पे किसकी बात चल रही है बेटा, मैम यहाँ पर बात चल रही है डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन के केस में हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट को। किसको करेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला तो बोला है बेटा, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एन एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या बोला है, पर्सनल एसेट ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग डेट ऑफ द फर्म। हाँ बेटा, ये भी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोला है पार्टनर्स आर लाइबल फॉर फर्म्स डेट जॉइंटली विद अदर पार्टनर ऑल्सो इंडिविजुअली। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, अब फोर्थ स्टेटमेंट एक और बार पढ़ लेते हैं। अब देखो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचे, ये दोनों। तो अब देख लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट सही है या नहीं। क्या बोला है, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल दी पार्टनर। क्या बोला है बेटा, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी कैरिड ऑन बाय ऑल दी पार्टनर्स। तो बताइए ये स्टेटमेंट ठीक होगी या नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है, तुषार लिमिटेड फोरफिटेड 1,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ₹8 क्या है बेटा, कॉल्ड अप है। मतलब क्या हुआ है बेटा, कंपनी ने ₹2 मंगवाए ही नहीं, ये जो अमाउंट है वो क्या हुआ है बेटा, अनकॉल्ड है। ठीक है, फिर बोला है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है बेटा, अब देखो ये हमारे पास क्या बचा बेटा, ₹8 बचा। इसमें से क्या हुआ है बेटा, इसमें से ₹5 की जो अलॉटमेंट है वो पे नहीं करी है इंसान ने, तुषार ने। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ है, इंक्लूडिंग ₹2 एस प्रीमियम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3+2 बेटा। ठीक है, फिर बोला है आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर रीइशूड। क्या बोला है बेटा, आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर रीइश्यूड टू रमेश एट ₹7 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ होगा बेटा, डिस्काउंट मिल गया होगा, 1 मिल गया होगा। एंड 3200 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स जो री इशू होंगे। आई बात समझ। अब मैम ये कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, हमारा जो अमाउंट था जो हमें रिसीव नहीं हुआ है वो कितना है, ₹5 है। ठीक है मैम, माइनस हमने कितना डिस्काउंट हमें मिला है बेटा, ₹1 मिला है। ठीक है बेटा, तो अभी भी हमारे पास कितने पैसे हैं बेटा, अभी भी हमारे पास है ₹4। ठीक है, अब ये जो ₹4 हैं यही तो कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं हम, हाँ या ना। अब हमारा जो अमाउंट आया कैपिटल रिजर्व में वो कितना है, 3200। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 800। हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 800 शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आ सकता है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से पहले ही सारे क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 800 शेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बेटा एमसीक्यूज हैं ये, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपको क्लास में समझा रखे हैं, मतलब जो भी वीडियोस मैंने डाल रखी है उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा रखे हैं। आप वो वीडियोस जरूर जाके देखो ताकि आपको क्लैरिटी होगी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमें जल्दी जल्दी करने ना बेटा, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और फिर बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं है उन्हें हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बेटा, ए एंड बी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है मैम, आगे बढ़िए। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 50,000 दे रखी है बेटा, 40,000 दे रखी है रिस्पेक्टिवली। सी इज टू ब्रिंग 25% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सी विल बी। तो बताइए ये कैसे होगा। चलो आज वो करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करूं बेटा, तो वो कैसे निकलेगी, 90,000
90,000 कहाँ से आया मैम? ये 50,000 प्लस ये 40,000। याद रखना बेटा, क्योंकि ये एडजस्टेड कैपिटल है इनकी, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा टोटल कैपिटल निकालने का? एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका? रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है बेटा, आई बात समझ? अब देखो ये कितने के लिए आ रहा है बेटा? ये आ रहा है मैम 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बेटा कि सी जो है वो 25% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म लाएगा। मतलब वो कितनी लाएगा बेटा? 1/4 लाएगा। अब जब ये 1/4 ला रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, उनकी क्या होगी बेटा? उनका जो शेयर ऑफ कैपिटल होगा वो कितना होगा? 3/4 होगा। तो यहाँ पे जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे बेटा? 4/3 करेंगे। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1,20,000। हाँ या ना? ठीक है, तो ये तो आ गई है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मुझे तो निकालनी है न्यू पार्टनर की, तो मैं क्या कर दूंगी बेटा? 1/4 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज 30,000। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डी सोल्यूशन ऑफ फर्म, क्रेडिटर्स आर 3,20,000। ठीक है, फर्म्स कैपिटल जो दे रखी है वो 4,80,000 दे रखी है। बैंक बैलेंस 50,000 रुपए दे रखा है। अदर एसेट रियलाइज्ड रुपीज 6,00,000। गेन और लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, तो आपको ये बताना। देखो ये क्वेश्चन कैसे हुआ, देखो बेटा क्रेडिटर्स हमने कितने दे रखे हैं मैम? 3,20,000 के दे रखे हैं। हमारी कैपिटल कितनी है बेटा? 4,80,000। टोटल जो हमें पैसा पे करना है वो इतना पे करना है। तो ये कितना पे करना है बेटा? ये हो गया 8 2 10, टोटल हमें 8,00,000 पे करना है। इस 8,00,000 में से बेटा 50,000 तो हमारे पास हैंगे, 50,000 तो हमारे पास हैंगे। तो कितना हुआ मैम? 7,50,000 हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? 6,00,000 की हमारी एसेट रियलाइज्ड हो गई, तो ये 6,00,000 भी माइनस कर देंगे। तो अब अल्टीमेटली जो हमें लॉस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा बेटा? 1,50,000। दोबारा समझाऊं, देखो क्या था बेटा? क्रेडिटर्स को पे करना था 3,20,000, कैपिटल का पे करना था 4,80,000। टोटल हमें पे कितना करना था? 8,00,000 पे करना था, जिसमें से 50,000 हमारा बैंक बैलेंस था, हमने वहां से पे कर दिया। तो अब कितना पे करना है? 7,50,000। हमने यारी एसेट जब रियलाइज हुई जो 6,00,000 रुपए हमें वहां से मिल गया, तो 6,00,000 और माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली जो हमारा लॉस आ गया वो कितना आ गया बेटा? 1,50,000। तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आई होंगी बेटा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम पार्ट बी पर। अब पार्ट बी में क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इंडिकेट द एफिशिएंसी विथ विच रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन अ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो देखो इसके मतलब क्या है बेटा? टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो देखो बहुत सीधा सीधा सिंपल आंसर है बेटा। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, जनरेटिंग रेवेन्यू की बात हो रही है। तो ना तो ये प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, ना ही तो सॉल्वेंसी से, ना ही तो लिक्विडिटी से। ये किससे रिलेटेड है बेटा? हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। आप एग्जाम में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो ताकि आपको जल्दी से आंसर पता चल जाए विद इन अ सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 5 टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज द रेशियो। अब बेटा आपके कोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, मैं इसको सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन होमवर्क देंगे। देखो इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब होता है पहले तो ये समझो। ठीक है बेटा, देखो अगर मैंने ये बोला है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैम? इसका फॉर्मूला होता है सीयूजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। हाँ या ना? ठीक है, तो अब अगर मैंने बोला है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरी कितनी दे रखी है बेटा? 5/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा सीओजीएस 500 होगा और मेरी एवरेज इन्वेंट्री 100 होगी। जब ये कट जाएगा तो 5:1 ही आएगा अल्टीमेटली। यस मैम, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है, ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन लेनी है बेटा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा उससे आपको देखना है फिर कि आपकी रेशियो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है बेटा। इसका आंसर वैसे तो ए आ रहा है, तो आप इसको निकाल के जरूर फाइंड आउट कीजिएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 18th नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। तो अगर आप परचेज करते हो बेटा
तो क्या आपका ये होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है? यस मैम, बिल्कुल होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ से चलो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। तो ये गलत हो गया अपना, ठीक है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट। चलो ये assertion इज करेक्ट, चलो बाकी नहीं होंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स इज शोइंग एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब हुआ है बेटा? इसका ये मतलब हुआ है कि मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो बेटा पेमेंट डिविडेंड, ठीक है। आप एक फाइनेंसिंग कंपनी हो और आप डिविडेंड पे कर रहे हो शेयर्स पे। तो वो बोला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस, तो हर एंटरप्राइजेस के केस में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यस बेटा, ये डिविडेंड पेमेंट जो होती है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही होता है, चाहे आपकी एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आपकी एंटरप्राइजेस बेटा फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंस कंपनी हो आपकी। तो आंसर वुड भी क्या हो जाएगा बेटा? बी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है बेटा, तो इसलिए रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, assertion। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? As per accounting standard 3, investing activity are activities that result in change in the size and composition of owner's capital। तो बताओ बेटा ये गलत है या सही है? तो ये मैम बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोला है परचेज ऑफ शेयर्स इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म while it is an investing activity in case of अदर एंटरप्राइजेस। तो बिल्कुल गलत है बेटा, शेयर्स जब आप परचेज करते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो इन दिस केस हमारे दोनों ऑप्शन ही क्या हो गए बेटा? इनकरेक्ट हो गए, ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? तो चलो बेटा, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप जरूर करना। अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन जरूर करवा दूंगी। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपके एग्जाम तक हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और इस बार आप अच्छा स्कोर भी करेंगे एग्जाम। ठीक है, बाय बाय।